Hello students, welcome in Gisha's Learning. Today we'll learn chapter number 1, The Railway Children, which is given in the book of class 4, New Oxford Modern English. And this beautiful chapter is written by E. Nesbit Abreed from The Railway Children. So just be with me, let's start. So this is a story basically extract from the novel, The Railway Children. They were not railway children to begin with. वो पहले से रेलवे के बच्चे नहीं थे. They were just ordinary suburban children. वो एक बस साधारणीय उपनगरीय बच्चे थे. Suburban is an area which is located outside the city. And they lived with their father and mother in an ordinary red brick fronted house. वो अपने माता पिता के साथ एक साधारण से लाल ईंटों वाले महल में या घर में रहते थे. There were 3 of them. वो 3 जन थे. Roberta was the eldest. Roberta सबसे बड़ी थी. Next came Peter. उसके बाद Peter, who wished to be an engineer when he grew up. वो इंजीनियर बनना चाहता था. जब बड़ा होगा तभी वो क्या बनना चाहता था? इंजीनियर. And the youngest was Phyllis. और सबसे छोटी थी Phyllis, who tried to keep up with the older children. वो सब मतलब जो बड़े बच्चे थे उनके साथ वो बराबरी करने की कोशिश करती थी. Mother was almost always there, ready to play with the children and read to them and help them to do their homework. माँ लगभग हमेशा बच्चों के साथ खेलती थी, उन्हें पढ़कर सुनाती थी और उनके होमवर्क में भी मदद करती थी. She also used to write stories for them while they were at school. वो उनके लिए स्टोरीज भी बनाती थी. जब भी वो स्कूल में होते थे तो उनके लिए वो स्टोरीज बनाती थी, कविताएं लिखती थी. And read them loud after tea, and she always made up funny pieces of poetry for special occasions. वो उनके लिए कविताएं लिखती थी, चाय के बाद उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ती थी और हमेशा विशेष अवसरों पर, मतलब स्पेशल ओकेजन्स मीन्स विशेष अवसर. फॉर एग्जाम्पल मीन्स बर्थडेज, योर फर्स्ट डे टू स्कूल एक्सेट्रा. सो विशेष अवसरों पर वो उन्हें मजेदार कविताएं भी रचती थी और उन्हें सुनाती थी. These 3 lucky children always had everything they needed. ये जो 3 भाग्यशाली बच्चे थे उनके पास वो सब कुछ था जिनकी उन्हें जरूरत थी. प्रीटी क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, अ लवली वार्म हाउस, एक प्यारा सा गर्म घर, एंड लॉट्स ऑफ टॉयज, और ढेर सारे खिलौने. दे हैड अ डॉग हु वाज कॉल्ड जेम्स. उनके पास एक डॉग भी था जिसका नाम था जेम्स. दे ऑल्सो हैड अ फादर हु वाज जस्ट परफेक्ट. उनके पिता जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट थे, सही थे. नेवर क्रॉस मतलब कभी नाराज नहीं होते थे. नेवर अनजस्ट. व्हाट इज अनजस्ट? अनजस्ट मीन्स कभी अन्याय नहीं करते थे, मतलब अनफेयर नहीं होते थे. एंड ऑलवेज रेडी फॉर अ गेम. और खेलने के लिए हमेशा तैयार होते थे. यू विल थिंक दैट दे ऑट टू हैव बीन वेरी हैप्पी. आप सोचोगे कि उन्हें बहुत खुश होना चाहिए था. एंड सो दे वेर, बट दे डिड नॉट नो हाउ हैप्पी टिल द प्रीटी लाइफ इन द रेड हाउस वॉज ओवर एंड डन विथ, एंड दे हैड टू लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ इंडीड. लेकिन उन्हें तब तक नहीं पता चला कि वे कितने खुश हैं, क्योंकि उनके पास सारा कुछ था. उनको जो चाहिए, बच्चों को जो चाहिए होता है वो सब उनके पास था, बट तभी उनको उतना ज्यादा पता नहीं था कि अरे हम बहुत खुश हैं. पता नहीं चला जब तक कि रेड हाउस की खूबसूरत जिंदगी खत्म नहीं हो गई और उन्हें वाकई एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीनी, मतलब अलग सी लाइफ जीनी पड़ी थी. द ड्रीडफुल चेंज केम क्वाइट सडनली. ड्रीडफुल मीन्स ये हॉरिबल, टेरिबल, ये भयानक परिवर्तन अचानक ही हो गया. सडनली, अचानक. सडनली मीन्स अचानक. ड्रीडफुल मीन्स हॉरिबल, टेरिबल. पीटर हैड his 10th birthday.
पीटर का 10वां जन्मदिन था। Among his other presents was a model engine more perfect than you could ever have dreamed of. उसे अन्य मिले उपहारों में से एक इंजन था, इंजन का मॉडल था जो सपने से भी ज्यादा बेहतरीन था। The other presents were full of charm, but the engine was the favorite. बाकी सारे जो प्रेजेंट्स थे वो काफी आकर्षक थे, बट सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या था? वो इंजन। Its charm lasted for exactly 3 days. इसका चार्म जो है वो 3 दिन तक चला। Then the engine suddenly went off with a bang. फिर इंजन अचानक से बंद हो गया। बैंग मीन्स जोर से आवाज आना। जोर से आवाज आके इंजन सडनली बंद हो गया। James was so frightened that he went out and did not come back all day. जेम्स बहुत ही डर गया था कि वह बाहर चला गया और पूरे दिन वापस नहीं आया। All the toy people who were in the tender were broken to bits. जो भी टॉय पीपल थे, ये टेंडर मीन्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रीम, ट्रेन. What is tender? Tender means a part of a stream train. So all the toy people who were in the tender were broken to bits. और ये जो भी खिलौने मौजूद थे वो क्या हो गया? चकना मतलब टूट गए। सब खिलौने टूट गए, बेकार हो गए। बट नथिंग एल्स वॉज हर्ट एक्सेप्ट द पुअर लिटिल इंजन एंड द फीलिंग ऑफ पीटर। लेकिन ये बेचारे छोटे इंजन और पीटर की भावनाओं के अलावा, मतलब पीटर के फीलिंग के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ। एंड द फीलिंग The others said to cry over it, but he said that his eyes were red because he had a cold. दूसरे क्या बोलने लगे कि पीटर इसके लिए रो रहा था, मतलब रोया क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थी। बट पीटर ने क्या कहा कि उसकी आंखें सर्दी की वजह से लाल थी। This turned out to be true. यह बात सच हो गई। Though Peter did not know it was when he said it. क्योंकि पीटर को पता नहीं चला जब उसने यह कहा था। The exact day he had to go to bed and stay here. उसके अगले दिन वो बिस्तर पर जाकर पड़ा और वही पड़ा रहा। Mother began to afraid that he might have measles when suddenly he sat up in the bed and said, वो जब भी बिस्तर पे जाकर पड़ा रहा तो उसकी माँ मतलब वो डर गई। वो डर गई कि उसको मीजल्स वगैरह तो नहीं हो गया है ना। तो ऐसा सोचने के बाद सडनली अचानक से वो क्या करता है? वो बेड पे जाके बैठता है। एंड देन सेड आई हैड ग्रुएल। व्हाट इज ग्रुएल? ग्रुएल मीन्स ओट्स और जो सीरियल्स रहता है ना, वो बॉइल्ड करने के बाद जो वाटर है, मिल्क में बॉईल करते हैं या तो वाटर में बॉइल करके, दैट गिव्स टू दी पीपल हु इज सिक पीपल को वो देते हैं। सो आई हैड ग्रुएल, ही सेड आई हैड ग्रुएल, आई हैड बार्ली वाटर, आई हैड ब्रेड एंड मिल्क। ये सब आई हेट इट। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड हैव समथिंग रियल टू ईट। मुझे सच में कुछ तो खाने के लिए अच्छा चाहिए। ना ही मुझे ये दलिया पसंद है, ना ही मुझे जो ये पानी है बार्ली वाटर, ना ही मुझे बार्ली वाटर पसंद है। आई हेट ब्रेड एंड मिल्क ऑल्सो। व्हाट आई वॉन्ट इज समथिंग रियल टू ईट। कुछ अच्छा खाने के लिए मुझे चाहिए। वॉट वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। तुम्हें क्या चाहिए? माँ ने पूछा। अ पाई, सेड पीटर ईगरली। A large pie, a very large one. एक पाई, पीटर ने एकदम उत्सुकता से, एकदम ईगरली कहा। ईगरली मीन्स उत्सुकता से कहा। एक बड़ी पाई, एक बहुत बड़ी पाई। सो अ लार्ज पाई वॉज मेड। सो मम्मी ने मतलब माँ ने एक बड़ी लार्ज पाई बना दी। एंड व्हेन इट वॉज कुक्ड पीटर एट सम ऑफ इट। आफ्टर दैट हिज कोल्ड वॉज बेटर। सो जब ही वो माँ ने बना दी पाई उसके लिए, तो उसने वो उसको खा के कुछ आधी सम ऑफ इट, थोड़ी सी खा लिया और फिर वो एकदम से ठीक हो गया। फादर हैड बिन
अवे इन द कंट्री फॉर 4 days. उसके पिताजी 4 दिन कंट्री से बाहर थे. पीटर होप दैट हिज फादर वुड बी एबल टू फिक्स हिज ब्रोकन इंजन. मतलब उसको, पीटर को क्या लगता था कि उसके पापा जो टूटा हुआ उसका इंजन है वो ठीक कर पाएंगे. बिकॉज फादर वॉज वंडरफुली क्लेवर विथ हिज फिंगर्स. क्योंकि वो हमेशा उनकी उंगलियों से कमाल के होशियार थे और वो ही कुड मेंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. वो सब कुछ काम कर सकते थे. ही हैड ऑफन एक्टेड एज वेटरनरी सर्जन. व्हाट इज वेटरनरी सर्जन? मीन्स एनिमल्स डॉक्टर, एनिमल का डॉक्टर. ही हैड ऑफन एक्टेड एज वेटरनरी सर्जन टू द वुडन रॉकिंग हॉर्स. वंस ही हैड सेव्ड its life when even the carpenter said he couldn't do anything. मतलब एक बार उन्होंने एक बार लकड़ी के घोड़े के लिए पशु चिकित्सक का काम किया था. क्या किया था उन्होंने? एक बार उसकी जान बचाई थी जब बढ़ई ने, मतलब ये कारपेंटर ने भी बोला था कि वो कुछ नहीं कर सकता है, बट उसके पापा ने, उसके फादर ने वो कर दिया था. जबकि कोई नहीं कर सकता, उसके पिताजी ने ही उसको ठीक कर दिया था. Okay, and it was father who mended the doll's cradle when no one else could. मतलब जो कोई भी नहीं कर सकता था, तभी पिताजी ने उसकी गुड़िया को ठीक किया था. With a little glue and some bits of wood and a penknife made all the toy animals as strong on their legs as ever they were, if not stronger. मतलब उसके पिताजी ने गोंद से, लकड़ी के कुछ टुकड़ों से या चाकू की मदद से उन सभी खिलौनों को उनके पैरों पर पहले जितना मजबूत बना दिया था, अगर उससे भी ज्यादा नहीं. मतलब उसके पापा ने उसके एनिमल्स को, जो भी है, वो सब कुछ अच्छा कर दिया था. मदर टोल्ड पीटर नॉट टू से एनीथिंग अबाउट हिज इंजन अंटिल आफ्टर फादर हैड हिज डिनर. उसके मम्मी ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था. मतलब जब भी पिताजी घर पर आ गए थे, उसके फादर आ गए थे घर पे, तभी मम्मी ने पहले से ही उसको वार्न करके रखा था कि अभी तुम इंजन के बारे में पापा को कुछ मत बोलना. उनको पहले खाना खा लेने दो, लेट ही फिनिश हिज डिनर, और फिर बाद में तुम चाहिए तो बात करना. पीटर फाउंड दिस वेरी डिफिकल्ट बट ही डिड इट. पीटर को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कठिन लगा कि अरे कैसे चुपचाप बैठूं. वो कठिन लगा, बट फिर भी उसने वो किया. ही वेटेड पेशेंटली वाइल फादर एट. उसने इंतजार किया जब तक पापा का खाना नहीं फिनिश होता है, तब तक उसने इंतजार किया. एट लास्ट मदर सेड टू फादर, नाउ डियर, इफ यू आर रेडी, वी वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द ग्रेट रेलवे एक्सीडेंट एंड आस्क योर एडवाइस. तो जब भी पापा का खाना कंप्लीट होता है तो उसकी मम्मी ने पिताजी से कहा कि नाउ डियर, यदि आप तैयार हैं तो हम आपको उस बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में बताना चाहते हैं और आपकी सलाह लेना चाहते हैं. ऑल राइट सेड फादर. फादर ने कहा, ऑल राइट, फायर अवे, आग लगाओ. फायर अवे मीन्स बता दो. सो देन पीटर टोल्ड द सैड टेल and fetch what was left of the engine. फिर उसके बाद पीटर ने अपनी दुख भरी कहानी और इंजन का सब कुछ, इंजन का जो कुछ बचा था उसे ले आया. said father. When he had looked the engine over very carefully, पिताजी ने जब भी इंजन को केयरफुली देखा तो उन्होंने कहा, the children held their breaths. बच्चों ने अपनी सांसें रोक ली थी. Is there no hope? said Peter in a low, unsteady voice. So Peter ने unsteady voice में पूछा, धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई आशा नहीं है? Hope rather, tons of it, said father cheerfully. उम्मीद, बल्कि ढेर सारी, पिताजी ने खुश होकर कहा. But it will want something beside hope. A bit of soldier and a new valve. So what is valve? Valve valve is a device that opens and closes, controlling the flow of liquids or gases.
It is a device that opens and closes. Okay. So पिताजी ने कहा कि लेकिन इसे इस उम्मीद के अलावा भी कुछ चाहिए होगा. क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा सोल्जर एंड एक नया वाल्व. I will give up Saturday afternoon to it and you will shall all help me. मैं शनिवार की दोपहर में ये काम कर लूंगा और तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी. Can girls help to mend engines? Peter asked doubtfully. पीटर ने पूछा, क्या लड़कियां भी इसे ठीक करने में मदद कर सकती हैं? Of course they can. Yes, लड़कियां भी मदद कर सकती है. Girls are just as clever as boys. And don't you forget it. How would you like to be an engine drive, Phil? बिल्कुल कर सकते हैं. लड़कियां भी लड़कों की जितनी ही होशियार होती है. और यह मत भूलना, फिल, तुम इंजन ड्राइवर बनना कैसा पसंद करोगे? My face would be always dirty, wouldn't it? Said Phyllis in unenthusiastic tones, and I might break something. मेरा चेहरा हमेशा गंदा रहेगा, है ना? फिलिस ने उदासीन मतलब अनएंथुजियास्टिक टोन में कहा, और मैं कुछ भी तोड़ सकती हूँ. I would just love it, said Roberta. मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रॉबर्टा ने कहा. Do you think I could when I am grown up, Daddy, or even a stalker? तो उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं बड़ी होकर ऐसा कर पाऊंगी, डैडी, या फिर स्टोकर भी? You mean a fireman, said Daddy, pulling and twisting at the engine. तुम्हारा मतलब फायरमैन से है, डैडी, जो इंजन को खींचते और घुमाते हुए कहा. Well, if you still wish it, when you are grown up, we will see about making you a firewoman. I remember when I was a boy. अच्छा, अगर तुम अब भी यही चाहती हो कि तुम बड़ी हो जाओगी, तो हम तुम्हें फायर वुमन बनाने के बारे में सोचेंगे. मुझे याद है जब मैं छोटा था. Just then there was a knock at the front door. उसके बाद तभी से दरवाजे के ऊपर दस्तक की आवाज हुई. So that's it, dear children. I hope you understand the lesson well.